आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बिहार के पटना में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने से रोके जाने पर पुलिस के साथ झड़प हो गई। यात्रा के दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें भी की। कन्हैया ने इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी इस रोजगार की यात्रा का अंत नहीं हुआ है, बल्कि ये पहला पड़ाव है जिसमें हम रोजगार के सवाल को केंद्र में लाने में सफल रहे। पटना में कन्हैया कांग्रेस दफ्तर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ज्ञापन सौंपने के लिए निकले थे। हिरासत में लिए जाने के बाद कन्हैया कुमार ने मीडिया से कहा कि हम वाटर कैनन नहीं मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि पानी हमारे नलों में आए, लेकिन जब सरकार नलों में पानी नहीं देती तो विद्यार्थी और नौजवानों के ऊपर पानी चलाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की नकल करते हुए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देश के युवाओं से पहली नौकरी पक्की देने का वादा करते हुए 1 लाख रुपए वार्षिक अप्रेंटिसशिप की गारंटी दी थी। युवाओं के बेहतर भविष्य और बेरोजगारी से राहत दिलाने के लिए ये एक क्रांतिकारी योजना थी। उन्होंने आगे लिखा कि शायद मोदी सरकार को भी इसका अंदाजा था, इसलिए उसने हमारे घोषणा पत्र से नकल करते हुए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा कर दी। राहुल गांधी का कहना है कि इस स्कीम के लिए आवंटित 10,000 करोड़ रुपए की राशि बिना इस्तेमाल किए वापस कर दी गई। राहुल गांधी ने लिखा कि इस बार एक बात तो साफ हो जाती है कि मोदी सरकार के लिए युवाओं का भविष्य कोई मायने नहीं रखता। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है और युवा हताश हैं, तब भी सरकार की ये लापरवाही सिर्फ चौंकाने वाली ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने और एनआईए की रिमांड पर भेजे जाने को लेकर अब क्रेडिट वॉर भी शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि यूपीए सरकार के प्रयासों के चलते तहव्वुर राणा आज भारत लाया जा सका है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसके जवाब में कहा कि कांग्रेस ने आतंकियों को सजा देने के लिए कुछ नहीं किया। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि तहव्वुर राणा को भारत लाना यूपीए सरकार की कूटनीति का नतीजा है, जबकि मोदी सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। वहीं यूपीए सरकार के दौरान मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने भी इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि आज तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान लाया गया है। एनआईए ने दिल्ली अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि तहव्वुर राणा ने मुंबई की तरह ही देश के अन्य शहरों में भी आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। एनआईए ने विशेष जज चंद्रजीत सिंह की अदालत में ये दावा किया। सुनवाई के बाद जज ने तहव्वुर राणा को 18 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया। जज चंद्रजीत सिंह ने अपने आदेश में एनआईए को निर्देश दिया कि वे हर 24 घंटे में तहव्वुर राणा की मेडिकल जांच कराएं और उसे वैकल्पिक दिनों पर अपने वकील से मिलने की इजाज़त दी जाए। हालांकि ये मुलाकात एनआईए अधिकारी की मौजूदगी में होगी। एनआईए अधिकारी को तहव्वुर राणा और उसके वकील की मुलाकात के दौरान कुछ दूरी पर खड़े होना होगा, लेकिन सिर्फ इतनी दूरी कि वो दोनों की बातें सुन सके। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में कई हिस्सों में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुए। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक महाराष्ट्र में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान और पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद के नेतृत्व में शुक्रवार की नमाज के बाद लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया गया। कल्बे जवाद ने मीडिया से कहा कि सबसे ज़्यादा इसमें जिन्होंने गद्दारी की है वो नीतीश और नायडू साहब हैं, क्योंकि अगर वो वोट नहीं देते तो ये बिल पास नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव करीब है, ज़रूरत है कि वहाँ जो सेकुलर ताकत है इन्हें वहाँ से हटाएं। ये नकली सेकुलर हैं और ये आरएसएस के अंदर शामिल हो चुके हैं, इन्हें सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पार्टी एनपीपी के विधायक शेख नूरुल हसन ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी की किसी सहयोगी पार्टी के नेता ने वक्फ कानून के विरोध में याचिका दाखिल की हो।
इससे पहले भी जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति इस्लाम को अपना लेता है तो उसे अपनी संपत्ति को वक्फ करने से रोकना गलत है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। अब बीजेपी की सहयोगी 2 पार्टियों के नेता भी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जुम्मे की नमाज से पहले आगरा के शाही जामा मस्जिद में प्रतिबंधित जानवर का कटा सिर रखने के आरोप में पुलिस ने नजीरुद्दीन नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। मस्जिद में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 5 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आज नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों ने मस्जिद में एक बैग पड़ा देखा जिसमें से बदबू आ रही थी। देखने पर उसमें से प्रतिबंधित जानवर का कटा हुआ सिर मिला। ये देखकर वहां मौजूद नमाजियों में आक्रोश फैल गया। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही भारी फोर्स के साथ पुलिस के आला अफसर मस्जिद पहुंच गए। मस्जिद कमेटी की तरफ से इस घटना पर ऐतराज जताते हुए इसे माहौल खराब करने की साजिश करार दिया गया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया और सीसीटीवी के आधार पर युवक की पहचान कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अकाल द अनकॉन्कर्ड को लेकर पटियाला में विवाद खड़ा हो गया है। इस दौरान लोग सड़कों पर फिल्म का विरोध करने के लिए उतर आए हैं। पटियाला पुलिस ने फिल्म का विरोध करने वाले बाबा बख्शीश सिंह को हिरासत में ले लिया है। बाबा बख्शीश ने आरोप लगाया कि फिल्म में सिख किरदारों को शराब पीते, तंबाकू खाते या बिना बाल के दिखाया जा रहा है, जो सिख इतिहास और परंपरा का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन ऐसे फिल्मकारों का समर्थन कर रहे हैं जिनका मकसद सिख इतिहास को कमजोर करना है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे आज हिंदू देवी देवताओं को मंच पर दिखाया जा रहा है, कल सिख वीरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। चीन ने एक बार फिर से अमेरिका से आयातित उत्पादों पर टैरिफ को बढ़ा दिया है। अब ये टैरिफ 125% हो गया है। इससे पहले बुधवार को चीन ने अमेरिका के सामान पर 84% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जानकारी के मुताबिक चीन की ओर से लगाई गई टैरिफ की नई दरें शनिवार से लागू हो जाएंगी। हालांकि चीन ने यह भी कहा है कि अगर इसके बाद अमेरिका शुल्क में बढ़ोतरी करता है तो वो भी कोई जवाबी कार्यवाही फिर नहीं करेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये एक मजाक बन जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि ये टैरिफ सिर्फ अमेरिका की धौंस और दबाव को और ज्यादा उजागर करेंगे। चीन और अमेरिका के बीच पलटवार का सिलसिला दोनों देशों की जनता के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। टैरिफ को लेकर चल रही खींचतान के बीच अमेरिका के साथ रिश्तों पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान सामने आया है। टेक्नोलॉजी के एक समिट में उन्होंने कहा कि अमेरिका में नई सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही हमारे बीच बहुत अच्छी समझ बन गई है कि हम एक आपसी व्यापार समझौता करेंगे। हम ऐसा हल ढूंढना चाहते हैं जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए फायदेमंद हो। ये बातचीत लंबे समय तक खिंचने वाली नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने 4 साल तक बातचीत की थी लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया था। जयशंकर ने कहा कि पहले भी हम पर आरोप लगते रहे हैं कि बातचीत में हम देरी करते हैं, लेकिन अब हालात उल्टे हैं। अब हम बातचीत करना चाहते हैं और हर स्तर पर ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी और अहम मुद्दा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.